हेलो एवरीवन। बहुत समय से शारीरिक परेशानियां बनी हुई हैं। सारी जांचें करा ली, बहुत सारे डॉक्टर को दिखा लिया, बट जांचों में कुछ भी नहीं आ रहा, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर की, जो एक मानसिक बीमारी है। मेरा नाम डॉक्टर निधि जैन बुखारिया है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, इंदौर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज आपके साथ डिस्कस करूँगी एक बीमारी जिसका नाम है सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। कब हम बोलेंगे सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है, क्या क्या इसमें शारीरिक लक्षण हो सकते हैं, क्या इसका इलाज है और ये क्यों होती है। इसके लक्षण बार बार होते हैं, अलग अलग सिस्टम के हो सकते हैं, बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन के हो सकते हैं। यूजुअली नॉन स्पेसिफिक वाले ज़्यादा होते हैं। इसके लक्षण कैसे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल, एक पेशेंट थी जो शादी के करीब 6 महीने बाद आई थी और उसको लगातार उल्टियाँ हो रही थी। उसको उल्टी होती थी, उल्टी जैसा जी होता था, कमजोरी लगती थी और लगातार उल्टियों के बाद बहुत बार उसने ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया, सारी जांचें करा ली, एंडोस्कोपी करा लिया, अल्ट्रासाउंड करा लिया, बार बार करा लिया, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, बट किसी में भी कोई भी बीमारी नहीं आ रही थी। तो उसको फिर जब उसको देखा, उससे डायग्नोज किया, मेडिसिन दिया, तो उसका काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी हो भी गया था। तो इसमें क्या होता है कि जीआई सिस्टम के गैस्ट्रो के बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। बहुत बार गैस्ट्रो के सिम्टम लेके पेशेंट आता है, उल्टी जैसा जी होना, उल्टी होना, बार बार उल्टी होना, पेट दर्द होना, पेट में चुभन होना, पेट भारी भारी लगना, या फिर जो स्टूल हैबिट होना वो चेंज हो जाना, बार बार मोशन होना, मोशन क्लियर नहीं होना। तो ऐसे बहुत सारी कभी कभी गले में कुछ खाना अड़ना, ये सभी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा इसमें स्किन के भी हो सकते हैं। जैसे कि स्किन की एक फीमेल आई थी जिसको बहुत टाइम से सिर्फ शरीर में जलन होती रहती थी, लेकिन काफ़ी डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करने के बाद उन्होंने बताया कि स्किन के क्लियर कट कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो मेडिसिन दे रहे थे उस पर आराम भी नहीं हो रहा था। तो बाद में जब उससे बात की, देखा, हिस्ट्री ली, तो पता चला कि उसको ये प्रॉब्लम थी और मेडिसिन देने से उसको फिर आराम लगा। तो इसमें क्या होता है कि स्किन में अगर आपको ये खुजली हो रही, लंबे समय से खुजली हो रही है लेकिन आपको आराम नहीं मिल रहा है, जलन हो रही है, या फिर टिंगलिंग, नम्बनेस कुछ हो रही है, ये झिंझनी हो रही है, ये सारे सोरनेस हो रही है, कोई भी अलग अलग टाइप की स्किन में प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। या फिर इसके अलावा पेन हो सकता है, अलग अलग हिस्सों में, शरीर के अलग अलग हिस्सों में पेन होना, खिंचाव होना, पैरों की पिंडलियों में बहुत सारे लोगों को दर्द होता है, हाथों में खिंचाव होता है, सिर में, नसों में खिंचाव होता है, बैक पेन होना, गले में खिंचाव होना, अलग अलग जगह खिंचाव होना, दर्द होना, सिर भारीपन होना, ये सभी दिक्कतें हो सकती हैं। या फिर पेन हो सकता है कि ये कभी कभी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ड्यूरिंग सेक्स पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो सकती है, या फिर मेंसेस डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ये सभी दिक्कतें भी हो सकती हैं, कमजोरी, थकान। तो ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो लक्षण होते हैं वो इसमें आ सकते हैं। बट एक चीज़ क्लियर होगी कि पेशेंट पहले जाएगा डॉक्टर के पास, स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, सारी जांचें कराएगा। जांचों में कुछ भी नहीं आता, सारी जांचें जो भी आपके सिस्टम की सारी चाहे सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो, एंडोस्कोपी हो, कोई भी होगा, जांचों में कुछ भी नहीं आएगा। मतलब उस पर्टिकुलर जो सिस्टम है, जो पर्टिकुलर शरीर का भाग है जिससे रिलेटेड वो बीमारी है, उसमें कुछ भी नहीं आता, जिसकी वजह से पेशेंट भी परेशान हो जाता है। बहुत बार उनके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो सजेस्ट भी करते हैं कि साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, या फिर ये साइकोलॉजिकल हो सकता है, लेकिन कभी कभी तो पेशेंट मान जाता है। बट बहुत बार स्टार्टिंग में पेशेंट मानने को तैयार नहीं होता और एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक भटकता रहता है, परेशान होता रहता है, अपना बहुत सारा टाइम खराब करता रहता है। और अगर ये बीमारी 2 साल से ज़्यादा लगातार ही सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसको इस बीमारी का नाम दिया जाता है। ये बीमारी किसको होती है? ये बीमारी जनरल पॉपुलेशन में 2% लोगों में पाई जाती है। मेल के कंपैरिजन में फीमेल में ज़्यादा कॉमन होती है। इसके अलावा जो इसका एज होता है, यूजुअली ये अर्ली एडल्टहुड में स्टार्ट होती है। मतलब वे 17 से 18 साल के लिए उम्र से स्टार्ट होके 35 साल की उम्र तक यूजुअली स्टार्ट होती है। बाकी ये किसी भी एज में हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो बीमारी होती है इसके कारण क्या हैं? तो कारण बहुत बार देखा गया है 20% केसेस में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मतलब आपकी फैमिली की ही दूसरी फीमेल में इसी टाइप के सिम्टम्स आ रहे होंगे बॉडी में।
और तो जेनेटिक कंपोनेंट होता है। इसके अलावा कुछ अपना टेम्परामेंट या पर्सनालिटी फैक्टर होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने व्यूज़ को, तो उनमें भी ज़्यादा कॉमन होती है। पेशेंट के हाथ में नहीं होती। पेशेंट कभी जानबूझ के लक्षण नहीं बोल रहा होता। जब हमारे पास ये केस आते हैं, ये यूजुअली साइकेट्रिस्ट के पास जब लास्ट में केस आता है बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाने के बाद, तो इनको सबसे पहले इनके साथ अच्छे से रेपो एस्टेब्लिश की जाती है ताकि पेशेंट अपने बारे में खोल के बता सके। उसको साइको एजुकेट किया जाता है बीमारी के बारे में, बीमारी के लक्षणों के बारे में, और उसके बाद उसको मेडिसिन वगैरह स्टार्ट की जाती हैं, उसको सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया जाता है, फैमिली थेरेपी की जाती है। तो इन सभी से काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है और ये सभी लक्षण ठीक हो जाते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि किसी को ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत टाइम से कोई परेशान है, ठीक नहीं हो रहा है, जांचों में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें, उनकी हेल्प करें। नमस्ते।